मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप दोनों भी प्लीज प्लीज टेंशन छोड़ दीजिए। जो हो रहा है वो अच्छा है, हमारी अर्शी ठीक हो रही है। और इस पल में सबसे जरूरी यही है, क्योंकि यही सबसे दर्दनाक समय था। सृष्टि जी, शो पे जाने से पहले मैं चाहता था कि जो शादी की बाकी रस्में हैं वो पूरी हो जाएं, वो हम सबके लिए बेहतर है। मैं चाहता हूं इस शुभ काम में और देरी ना हो। किसने सोचा था कि मेरी बच्ची की शादी में इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। पर तमाशा भी तो सृष्टि ने ही किया है, और ये बात विनायक से अच्छा कौन जान सकता है। और आपका बेटा तो मुझे ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन पुलिस ने जो देखा और जो देखिए सृष्टि जी, देखिए हमारी अर्शी अभी बेहतर है। प्लीज, अनिरुद्ध नादान है, उसे माफ कर दीजिए। वो बहुत परेशान चल रहा था, मुझे पता है उसने गुस्से में बहुत गलत बातें बोली, और हम उसके माँ बाप हैं, हम असलियत जानते हैं। देखिए, मुझे पता है कि कोई भी माँ अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और ये जीवन का सत्य है। हाँ, और अगर मुझे किसी और को भी नुकसान पहुंचाना होता तो मैं कब की पहुंचा चुकी होती ना। उस लड़की का मैं सिर्फ भला चाहती थी। पर विनायक को सृष्टि की इन बातों में कोई दम नहीं लगता, और वो और भलाई। अगर तेजस से उसकी शादी होती तो आज कहां से कहां पहुंचती वो लड़की। आई नो, लेकिन नहीं, उसने मेरी एक नहीं सुनी। पर कहीं ना कहीं बोस परिवार भी हैरान है सृष्टि क्यों बार बार वही टॉपिक उठाती है। वो और उसकी माँ दोनों एक जैसे हैं, सोचना, रहना, खाना, उसका रवैया सब कुछ एक जैसा। और अब विनायक थक गया ये सुनकर बार बार, पर लाल। अरे आंटी, अब छोड़िए ना, जाने दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी मुसीबत हम सबकी नजरों से दूर जा चुकी है। पर क्या सबको ऐसा ही लगता है विनायक को छोड़कर? तो अब हमें क्या लेना देना। और मुझे पूरा विश्वास है कि अनी अब उस लड़की को ढूंढने नहीं जाएगा। इट मीन्स ये मैटर, ये झनक का मैटर यहीं क्लोज हो चुका है। लेकिन क्लियरली विनायक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा। झनक कोई मुसीबत नहीं थी, कभी नहीं विनायक के लिए, और उसे बहुत बुरा लग रहा है ये सब सुन के। और सृष्टि भी बोलती है, ये सब सुनने कहने में अच्छा लगता है लाल, लेकिन तुम्हारा भाई, उस पर क्या हम विश्वास कर सकते हैं? तो क्या अब अन्नी को सजा देने की सोच रही है सृष्टि? जब झनक निकल गई हाथ से, कहीं ना कहीं सृष्टि की कोई चाल लग रही है। जब अब अर्शी का ऑपरेशन हो गया है, वहीं अन्नी अब अर्शी से मिलने पहुंचता है। इन्हें बात करने के लिए ज्यादा फोर्स मत कीजिएगा। देखिए, दवा का असर उतरने में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे इनको होश भी आ जाएगा। अभी इन्हें रेस्ट की जरूरत है। अगर ये खुद से बात करने लगी तो ठीक, वरना आप फोर्स मत कीजिए। नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा और डिस्टर्ब भी नहीं करूंगा। लेकिन डॉक्टर, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई ना? नहीं, ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, तो कॉम्प्लिकेशन की गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन इन्हें फिर से डांस करने के लिए और नॉर्मल होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। रिकवरी में टाइम है। जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, फिर से डांस नहीं करने लगती, तब तक हम मॉनिटर करेंगे। और हमारे हिसाब से पूरी चांसेस हैं ये पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगी और परफॉर्म भी करने लगेंगे। और अर्शी डांस कर सकेगी, ये अन्नी के लिए बड़ी बात है, भले ही कुछ वक्त लगे। और हाँ, अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश रह गई तो हम उसका ख्याल रखेंगे। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, आप इनसे ऐसी कोई बात ना कीजिएगा जिनसे ये इमोशनल हो जाए, क्योंकि इमोशनल होना इनकी रिकवरी को हार्म कर सकता है। नहीं डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा, और ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे अर्शी इमोशनल हो जाए। मैंने अर्शी को देख लिया, बस वही बहुत है। और अब जाता है अन्नी वहाँ से, पर झनक अब भी इंतजार कर रही है बॉस से मिलने के लिए। सर और मैडम आ गए हैं, लेकिन उनसे तुम्हारी मुलाकात होगी या नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम तब से यही बैठी हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है तुमने। देखिए, मुझे खाने की परवाह नहीं है, और आप प्लीज ऐसा मत बोलिए कि मेरी उनसे मीटिंग नहीं हो पाएगी। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर यहाँ पर आई हूँ। आप ना मुझे 5 मिनट के लिए बस उनसे मिलवा दीजिए एक बार। कम से कम थोड़ा आइडिया तो हो जाएगा कि जॉब मिलने का चांस है या नहीं। वही बहुत है मेरे लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी,
लेकिन डिसीजन तो वही लेंगे ना, बॉस वो लोग हैं। सही कह रही हैं, पर आप पुरानी एम्प्लॉय हैं, आपकी बात जरूर सुनेंगे वो। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। तुम कुछ लोगी, चाय या बिस्किट? नहीं, वो अभी उन्होंने बुला लिया तो खाना वाना बाद में, प्लीज। अरे अभी तो आए हैं वो, रिलैक्स करो। और ये भी हो सकता है कि तुम्हें 10 बजे तक यही बैठना पड़े। रात के 10 बजे तक? हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कि तुम चली जाओ, कल चली आना, लेकिन तुमने मेरी सुनी कहाँ। वैसे तुम यहाँ रहोगी कहाँ? तुमने तो कहा था कि तुम शहर में नहीं हो। मैम रहने का बाद में देख लूंगी ना, पर अभी नौकरी मिलना बहुत जरूरी है मेरे लिए, इसलिए तो बोल रही हूँ आपसे। एक बार नौकरी मिल जाएगी ना तो तसल्ली आ जाएगी। आप प्लीज मुझे मिलवा दीजिए अपने बॉस से। हाँ ठीक है, तुम वेट करो, मैं बात करके आती हूँ। ओके? और हाथ जोड़े झनक विनती करती है कि किसी भी तरह आज उसका उनके बॉस से मिलना हो जाए, पर कहीं ना कहीं अब झनक घबराती भी है। हे शिव शंभू, इस बार पार लगवा दो। माँ आप तो उन्हीं के पास है ना, उनसे बोलिए ना। दर दर नौकरी के लिए भटक रही हूँ, ना खाने को कुछ है और ना रहने को घर। जॉब लग जाए तो सब ठीक होने लगेगा। प्लीज माँ, मैं थक गई हूँ दूसरों के इशारों पर जीते जीते। अब मुझे खुद कुछ करना है, अपनी मर्जी से अपने दम पर जीना है। ग्रेजुएशन की डिग्री भी जल्दी आए तो नौकरी मिलना और भी आसान हो जाएगा। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि ज्यादा दिन बिना नौकरी के काट सकूं। और हाथ जोड़कर अब ऊपर वाले से विनती करती है झनक, और अपनी माँ को भी याद करती है। कुछ तो भला हो उसका, और जहाँ डूबते को एक तिनके का सहारा होता है, आज झनक को बस कोई भी एक काम मिल जाए। देखते रहिए आगे क्या होता है झनक की जिंदगी में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां हम आपको बताएंगे कि झनक को आगे कौन सी नौकरी मिलती है।